दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर कैंपस पर। मेरा नाम राहुल राज है और हम लोग इस सेशन में PYQ कर रहे हैं एवरेज टॉपिक से। ओके, बुक का नाम पिनेकल है, टॉपिक का नाम एवरेज है। चलिए सेशन शुरू करते हैं, फटाफट करते हैं। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बोला 50 संख्या का औसत N1 N2 N50 का औसत M है। बोल रहा है N1 माइनस 100 N2 माइनस 100 N50 माइनस 100 का औसत क्या होगा। दोस्त अगर कभी भी ऐसा हो कि प्रत्येक नंबर में x ऐड किया जाए, प्रत्येक नंबर में समझ ले, प्रत्येक नंबर में अगर आप सेम चीज ऐड कर रहे हैं, प्रत्येक नंबर में सेम चीज, सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, प्रत्येक में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, एक्स ऐड कर रहे हैं, तो एवरेज भी एक्स बढ़ जाएगा। अगर एक्स सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एवरेज भी एक्स घट जाएगा। प्रत्येक नंबर में एक्स से गुना करिएगा तो एवरेज एक्स गुना हो जाएगा। प्रत्येक नंबर में एक्स से भाग दीजिएगा, एक्स से भाग दीजिएगा तो एवरेज भी डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। तो दोस्त अभी क्या किया गया है, प्रत्येक नंबर से 100 घटा लिया गया तो एवरेज भी 100 कम हो जाएगा। यानी आंसर पहले का एवरेज था कितना m, तो नया आंसर होगा m माइनस 100। बहुत ही बकवास सा सवाल था, कोई दम नहीं था सवाल में। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 117 नंबर। एक कॉलेज में 72 छात्रों के एक समूह में से 40 लड़कों का 72 छात्रों के एक समूह में से 40 लड़कों का औसत भार 33 केजी है और शेष छात्र का औसत भार 15 केजी है। ऐसा सवाल बहुत बार बना है दोस्त। 40 बॉय है, 40 बॉय का औसत है 33 और बोल रहा है शेष छात्र, तो शेष कितना बच गया, 32 छात्र। 72 है तो 40 है तो बच गया 32। इसका औसत भार कितना है, 15 केजी। आपसे पूछा सभी का औसत, बहुत बार बना है ये। पहले तो काट दीजिए, 8 चौक 32, 8 पचे 40। हम बोले औसत कितना है 15, तो 15 ही मान लिए, 15 मान लिए, प्लस ये छोटा वाला मान लिए कि 15 है। तो ये कितना ज्यादा है दोस्त, ये ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो 18 पचे 90, 90 ज्यादा है तो 90 ऐड करना पड़ेगा और ये पूरा बच जाएगा 9 लोगों में, यानी 15 10 25, 25। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 2 है तो उस संख्या के घन और घन के व्युत्क्रम का औसत के बराबर होगा। बड़ा सिंपल सवाल है। बोला एक संख्या है और उसका रेसिप्रोकल का औसत 2 है, तो औसत 2 है, इसका मतलब इन दोनों का सम कितना है, 4 है। औसत 2 तो सम 4। बोला उनके घन और घन के व्युत्क्रम का औसत बताइए। दोस्त x प्लस 1/x 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो होगा वो 4 का क्यूब 64 माइनस 4 किया 12, ये आप जानते हैं। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 52 है। तो एवरेज क्या होगा, दो, ये 2 नंबर है, इसका सम 52 है, तो एवरेज 52/2 यानी 26। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 50 रुपए प्रति पुस्तक के मूल्य से 4 पुस्तक, 60 रुपए पुस्तक के मूल्य से 50 का रेट वाला कितना लिया है, 4 पुस्तक लिया है। और 60 रुपए के रेट वाला कितना लिया है, 5 पुस्तक लिया है। और 70 रुपये रेट वाला कितना पुस्तक लिया है, 6 पुस्तक लिया है। बोला पुस्तक का औसत मूल्य बताइए। औसत मूल्य बताना है तो कुल मूल्य बचते टोटल संख्या कर देंगे। बनाने के लिए सिंपल तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हैं, 50 चौक 200, इसका कीमत 200, 60 पचे 300 और 7 छक 42, 420। सबको जोड़ दीजिए तो 3 2 5 4 920 है। कुल कीमत 920। कुल किताब है कितना, 6 5 11 4 15। तो एवरेज कीमत कितना हो गया, 15 छक 90, 2 20, 15 इकाई 15, 61 पॉइंट समथिंग आएगा। एक मात्र ऑप्शन में देखिए, पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी, बस आप देख लीजिए 61 पॉइंट समथिंग आया, आंसर कर दिए हम लोग। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 के बजाय 93 दर्ज कर दिया गया। करना था 63, गलती से 93 हो गया, यानी कितना एक्स्ट्रा नंबर चढ़ गया, तो 0 9 में से 6 गया 3, 30 नंबर एक्स्ट्रा। और बोल रहा है औसत कितना एक्स्ट्रा हो गया, 0.5 औसत हो गया। तो सम 30 एक्स्ट्रा, औसत 0.5 एक्स्ट्रा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 36 यानी 60। टोटल कितने छात्र थे, तो 60 छात्र थे, टोटल
60 छात्र थे। चलिए फटाफट, 5 दोस्त इतना 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 और इतना केजी के हैं, उनके भार का औसत वजन ज्ञात कीजिए। औसत वजन है तो सबको जोड़ दीजिए, 7 5 12 12 12 12 3 15 का 5 कैरी 1 6 1 7 8 15 7 22 9 31 10 41, ऊपर में 415, नीचे में कितने लोग हैं, 5 दोस्त हैं, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 8 40, 5 या 15। कोई पता नहीं कहाँ के बेवकूफ लोग होते हैं, आपको सिखाने लगेंगे क्या कि 67 85 70 90 103। आप कुछ मान लीजिए, कुछ मानने की जरूरत तब होगी जब डिफिकल्ट होगा। जितना देर में कुछ मानिएगा, जैसे बोलते हैं क्या कि मान लीजिए औसत 70 है, ये 3 ज्यादा तो फिर ये 3 कम है, तो 3 बढ़ा, जोड़िए घटाइए, जब तक जोड़िएगा घटाइएगा तब तक में तो औसत निकाल दीजिएगा। तो ऐसा काम ना करें। बोला एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत भार 40 केजी है, इस कक्षा के 5 विद्यार्थी जिनका औसत भार 42 केजी है कक्षा छोड़ के चले गए, शेष 30 विद्यार्थी का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो ठीक है ना भाई, 40 विद्यार्थी थे उस समय में, 35 विद्यार्थी का औसत वजन कितना था, 40 था। पहले कितना था औसत, 40। अब बोल रहा है 42 केजी वाला गया, यानी ज्यादा वाला गया तो औसत घट जाएगा। कितना एक्स्ट्रा लेके गया है, तो 2 एक्स्ट्रा लेके गया है, 2 केजी एक्स्ट्रा। 5 विद्यार्थी हैं तो 2 बचे 10 केजी एक्स्ट्रा लेके गया, तो ये 10 केजी एक्स्ट्रा लेके गया, वो कम हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दोस्तों पहले 35 विद्यार्थी थे, इसमें से 5 चले गए तो बच गए कितने, 30, यानी 40 माइनस 1/3, ये बन जाएगा आपका 39.2/3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बोला एक संस्थान में 12 कर्मचारियों के समूह का औसत वेतन इतना है प्रति माह है, और कर्मचारियों के एक दूसरे समूह का औसत वेतन इतना है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है तो कर्मचारियों की कुल संख्या, बड़ा बकवास एलिगेशन का क्वेश्चन है। बोला पहला ग्रुप का औसत वेतन 3950 है, दूसरे ग्रुप का औसत वेतन 1850 है, और सभी का औसत वेतन 2150 है। एलिगेट करिएगा तो रेशियो क्या आएगा, ये 5 से 5 गया 0, 9 से 1 गया 8, और 3 से 2 गया 1। इधर से एलिगेट कीजिएगा, 5 से 5 गया 0, 11 से 8 गया 3, 30, यानी 30 तक 1:6, ये 1:6। पहला ग्रुप में 1 यूनिट आदमी है, दूसरा ग्रुप में 6 यूनिट आदमी है, और पहला ग्रुप में 12 है। बोला एक संस्थान में 12 कर्मचारी, पहला ग्रुप में 12 है, तो ये 12, तो ये 12 छक 72। तो बोला कर्मचारियों की कुल संख्या, तो 72 2 74 10 84, 84। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट चले, 124। एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार को औसत उपस्थिति 410 है, शेष दिनों में 230 होती है। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने की प्रतिदिन औसत उपस्थिति क्या है। दोस्त रविवार से शुरू होने वाला महीना है, यानी गारंटी है 4 रविवार, तो 4 रविवार, 4 संडे 4 मंडे तो फिक्स है, और रविवार से शुरू होता है यानी संडे 5 होगा, इसमें कोई डाउट है। संडे कितना है, 5। संडे कितना है, 5। तो अदर डे कितना है, 30 दिन का है तो 25 दिन। पहले तो काट दीजिए, ये 1 तो ये 5। बोल रहा है क्या कि रविवार की औसत उपस्थिति 410 है, 410 है, और बोल रहा है कि अन्य दिनों की उपस्थिति 230 है। पूछ रहा औसत उपस्थिति, तो सिखा चुके हैं, औसत उपस्थिति कम वाला यानी 230 मान लिए। ये कितना एक्स्ट्रा है दोस्त, ये एक्स्ट्रा है 230, 0 11 से 3 गया 8, 3 से 2 गया 1, 180। ये 180 बराबर बराबर बढ़ जाएगा कितने पर, 6 पर, तो 6 30 छक 230, 30 260। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 125। 2 क्रमिक वर्षों में एक कंपनी के 75 और 50 कर्मचारी विभागीय परीक्षा में उपस्थित हुए, उनमें से क्रमशः 84% और 52% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण प्रतिशत की औसत दर कितनी है। बोला 2 क्रमिक वर्षों में एक कंपनी के 75 और 50 कर्मचारी विभागीय परीक्षा में उपस्थित हुए हैं,
उनमें से क्रमशः 84% और 52% उत्तीर्ण हुए। एक में 84% उत्तीर्ण हुआ है, दूसरे में 52%। उत्तीर्ण प्रतिशत की औसत दर कितनी है? तो सिंपल बात है, 75 और 50, 25 दिया 75, 25 दूनी 50। उनमें से पहला में 84% उत्तीर्ण हुए और दूसरा में कितना 52% उत्तीर्ण हुए। औसत पूछ रहा है। औसत बताने का तो तरीका हम बताए ही हैं दोस्त। एक तो तरीका ये है कि इन दोनों में से छोटा वाले के अपोजिट वाले इसका वैल्यू निकाल देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो औसत, और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका सम इसके डिफरेंस के बराबर होता है। डिफरेंस कितना, 4 में से 2 गया 2, 32 है, यानी 5 का वैल्यू 32 होगा। 5 का वैल्यू 32, तो 1 का वैल्यू 32/5, तो 3 का वैल्यू होगा 32/5 गुने 3, यानी 3 दूनी 6, 96/5, यानी 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19.2, यानी क्या होगा औसत 52 प्लस 19.2, यानी 9 2 11, 71.2। 71.2 यही तो है, यही तो है 71.2। ये एक तरीका है। ओके, तो चलिए 10 क्वेश्चन, मैं आई थिंक 10 मिनट भी नहीं लगा, पता नहीं कितना देर लगा है। आप लोग चिंता नहीं करिएगा, हम आ जाएंगे धीरे 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 धीरे, पूरा का पूरा रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। अभी थोड़ा कुछ कुछ काम में बिजी है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं जिसमें बिजी है। इंपॉर्टेंट काम का मतलब ये, बोरिंग रोड सेंटर में एसएससी के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट बनाने में प्रयासरत हैं, जिसमें कि सारी चीज़ों का नॉलेज। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पढ़ाने के बाद जो टेस्ट होता है वो ऑनलाइन टेस्ट सेंटर पर ही, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट यहीं पर करवाएं। उन सारे अरेंजमेंट में थोड़ा सा एंगेज हो है। उसके बाद जैसे ही सब चीज़ से फ्री होते हैं तो लगातार 1-1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।